गली में मिट्टी के तनादे पर 3 लोगों का कत्ल हो जाता है और कत्ल करने वाला कौन है? जो कि एक सगा भतीजा अपने चाचा, चाची और एक उनकी बेटी जिसकी उम्र 20 साल है और नाम उनका हिना बताया जाता है, उन तीनों को गोली मारकर कत्ल कर देता है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर की हदूद में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जब 2 भाइयों का बँटवारा किया जाता है। तो एक ही घर के अंदर दीवार कर दी जाती है कि एक भाई एक साइड पे रह लेगा, दूसरा दूसरी साइड पे। अब ये 2 भाइयों के दरमियान बँटवारा जब होता है तो इनको एक गली दी जाती है। अब एक ही गली में 2 भाइयों का घर है, दोनों के दरवाजे हैं। अब एक भाई कहता है मैंने गली में मिट्टी डालनी है और दूसरा भाई कहता है कि अगर आप मिट्टी डालोगे तो गली ऊँची हो जाएगी और हमारा घर, जो गंदा पानी होगा गली का, वो घर चला जाएगा। लिहाजा आप ऐसा करें कि जैसे है वैसे आप गुज़ारा करें, लेकिन वो कहता है नहीं। अब उसकी ज़िद बन जाती है इस गली में मिट्टी डालना। अब देखें ये अदम बर्दाश्त जब नौजवान नस्ल में बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आए रोज़ इस तरह के हमें वाक़यात सुनने को मिलते हैं। आए रोज़ कोई न कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कि हम सुनते हैं, हमारे खुद पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि इतना बड़ा रिश्ता वो कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन वो 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई जब बढ़ती है, शिद्दत इख्तियार करती है, तो जो सगा भतीजा होता है, चाचा, चाची और उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 20 साल है और उसका नाम हीना बताया जाता है, उन तीनों को गोली मारता है। अब जब दोनों भाई जब लड़ते हैं, बोलते हैं, तो जो साथ खड़ा हुआ एक लड़का होता है ना, जो इनका बेटा होता है, वो ईंट मार देता है अपने चाचू। तो हामिद जो होता है, वो गुस्से से घर जाता है और पिस्टल लेके आता है, जो कि आकर इन तीनों पे गोलियां चला देता है। पहले चचा को मारता है, चचा को बचाने के लिए उसकी चची बाहर निकलती है, उसको भी गोलियों से छलनी कर देता है। और जब उनकी बेटी हिना देखती है कि मेरे वालिदैन को दोनों को गोलियां मार दी हैं, तो वो उनको बचाने की खातिर बाहर निकलती है, तो वो उसको भी गोलियां मार दी जाती हैं। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि शरकपुर की हदूद में बर्दाश्त अब नौजवान नस्ल के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है। आए रोज हम सुनते हैं इस तरह के वाक़यात, देखते भी हैं। एक छोटी-छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं और इतने बढ़ जाते हैं कि कत्लो-गारत पे बात चली जाती है। ये भी देखते आ रहे हैं कि जब लड़ाई विरासत में होती है, तो कई-कई नस्लें तबाह कर देती हैं, कई-कई खानदान तबाह कर देती हैं। लेकिन जब तक बर्दाश्त नहीं होगी, तो इस तरह के मामलात होते रहे। बाद जब पुलिस उस मौके पे पहुंचती है, तो इन तीनों डेड बॉडीज को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है और बाकी कार्रवाई जो पुलिस अपनी कर रही है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।